औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर इसको स्टडी करने से पहले हमें यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास है कंडेंसेशन, और सेकंड जो हमारे पास है दैट इज़ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कंडेंसेशन की जब हम बात करते हैं, कंडेंसेशन is also known as dehydration synthesis। कंडेंसेशन को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। जब इसकी हम डेफिनेशन वगैरह देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम monomers by the removal of water molecule। इसका यहाँ पे मतलब ये है कि जो पॉलीमर्स होते हैं उनकी जो फॉर्मेशन होती है मोनोमर्स से, बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक मोनोमर है, ये हमारे पास दूसरा मोनोमर है OH, यहाँ पे H। अब यहाँ पे जब दो मोनोमर्स को हम रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन किसके ज़रिए होगा? इसके अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे। एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन कंडेंसेशन, जिसके नतीजे में यहाँ पे OH और ये जो H है, यहाँ पे जब ये मिलते हैं तो ये बनाते हैं, दो मोनोमर्स जब आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं डाइमर। और यहाँ पे OH और H मिलने से क्या यहाँ पे रिमूव हो रहा है? वाटर रिमूव हो रहा है। तीसरा जब हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे, जब यहाँ पे हम देखते हैं तो मोनोमर्स आपने याद रखना है, मोनोमर्स हमेशा इस रिएक्टिव फॉर्म, मोनोमर्स हमेशा रिएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स बनाते हैं। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है? हाइड्रोलाइसिस का मतलब यहाँ पे ये है कि द ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीमर्स की ब्रेकडाउन हो इनटू मोनोमर्स में, मोनोमर्स बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन होती है तो पॉलीमर्स जो होते हैं वो मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। जब हम हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं, इट इज टोटली रिवर्स टू द कंडेंसेशन, रिवर्स टू कंडेंसेशन के बिल्कुल ये रिवर्स होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास जब हम बात करते हैं यहाँ पे हम पॉलीमर्स, ये हमारे पास पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स के अंदर बाय एडिशन ऑफ वाटर, इसके अंदर हम वाटर को ऐड करते हैं। हाइड्रोलाइसिस के अंदर भी एंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे।
जब एडिशन ऑफ वाटर करते हैं तो ये क्या होते हैं, मोनोमर्स में स्प्लिट हो जाते हैं। तो इसकी बहुत सारी हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल जैसे हम स्टार्च की बात करते हैं, स्टार्च की जब हाइड्रोलाइसिस होती है, स्टार्च की जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद प्रोटीन की हम बात करते हैं, तो प्रोटीन के अंदर जब हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है तो ये अमाइनो एसिड में चेंज हो जाता है, अमाइनो एसिड में चेंज हो जाता है। इसी तरह से डाइजेशन ऑफ फूड कंपोनेंट्स, जो फूड की जो कंपोनेंट्स होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, डाइजेशन के अंदर जब हम देखते हैं जो फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रेक डाउन के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब हम बात करते हैं जैसा कि प्रोटिएसिस एंजाइम्स है, प्रोटिएसिस है दैट इज ब्रेक डाउन फॉर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेसिस है दैट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को ये ब्रेक करेंगे। लाइपेसिस हैं, लाइपेसिस जो हैं वो लिपिड्स की डाइजेशन कराएंगे। तो इसी तरह से आज हमने डिस्कस किया कि कंडेंसेशन के बारे में और हाइड्रोलाइसिस के बारे में। तो ये आगे जाके हमें काफ़ी चीज़ों के अंदर इसका हेल्प मिलेगा।